किए, वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंड was passing through the center of curvature. Okay, so let's move to our sixth and the last ray diagram. यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ चेंज है. कैन यू नोटिस दैट? आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंज इमेज में, या तो फिर कुछ और. थिंक सोचो. आगे के 5 जो हमने रे डायग्राम्स किए थे उससे यहाँ पे कुछ चेंज है. यस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि प्रीवियसली जो डायग्राम्स थे उसमें इमेज ऑब्जेक्ट जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस की इस तरफ था और इमेज जो थी वो हमेशा ऑपोजिट साइड फॉर्म हो रही थी. ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो सेम प्लेन में फॉर्म हो रही है. मतलब यहाँ पे प्लेन जो है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो सेम है. दैट, और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि हमें हर बार जो इमेज मिलती थी ओके वो इन्वर्टेड होती थी ऐसे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जो है वो इरेक्ट है. और एक थर्ड चीज़ यू नीड टू नोटिस हियर कि जब प्रीवियस केसेस में इमेजेस फॉर्म होती थी तो ये जो रेज होते थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, रियली में इंटरसेक्ट करते थे. और यहाँ पे एक चेंज है कि बोथ रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, बट हम क्या कर रहे हैं, ये जो रे है उनको जब हम मिरर के पीछे ड्रॉ बैक कर रहे हैं तो ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. और ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है. एज आई सेड कि वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड पी. मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से एकदम क्लोज है. ओके, वो फोकल प्रिंसिपल फोकस और पोल पी के बिटवीन प्लेस किया गया है. यहाँ पे भी 2 रेज यूज हो रहे हैं. देखो, फर्स्ट parallel to principal axis which is getting reflect back in the from the focal point. इस रे को जब हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे ओके तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा जो हमने यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ ब्लू पेन से. ओके, ये हमने क्या किया है, रे जो है उसको एक्सटेंड किया है मिरर के बैक साइड. सेकेंड रे जो है जो आप देख सकते हैं पास हो रहा है, सबसे पहले तो इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. ओके, ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे रियली मीट नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. तो इसको भी हम आई एम शोइंग इट विथ पैरेट कलर. इस रे को जब हम एक्सटेंड बैक करेंगे मिरर के पीछे तो बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट. ओके, एंड दे आर फॉर्मिंग इमेज. तो इमेज जो है वो फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर. उसकी साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में ज़्यादा है, सो इट इज़ ऑब्वियसली एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है हमें यहाँ पे. और इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट. See, here the rays are not meeting each other or not intersecting each other in real, but we are extending it behind the mirror, so we are getting the virtual image. और virtual image जो है वो always erect होती है. Okay? तो I hope आपको ये जो हमने रे डायग्राम्स स्टडी किए ओके वो क्लियर हो गए होंगे. Let's quickly revise it. Okay, फर्स्ट टाइप ऑफ रे, सेकेंड टाइप ऑफ रे, थर्ड टाइप ऑफ रे, और इन तीनों रेज का यूज़ करके हमने ये 6 डायग्राम्स पढ़े, रे डायग्राम्स. फर्स्ट रे डायग्राम में रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, सेकेंड में भी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, थर्ड ऑल्सो, फोर्थ ऑल्सो, फिफ्थ ऑल्सो. बट इन सिक्स्थ ओके डिफरेंट केस है. ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत क्लोज है तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, सो
we are drawing it back and we are getting the image behind the mirror, which is virtual and erect. Okay, so I hope you all are clear with the image formation by the concave mirror for different position of object. This can be asked in 2 marks or 3 marks in examination. They can ask you a question like, if we will put so and so object at so and so place, which type of image you will get. Okay, give size of image, or they can give some figures. Okay, so you need to study all these things very seriously, very carefully, and with simple trick you can remember it for long time. Okay, so let's move to the image which are formed by the convex mirror. convex mirror से जो image form होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. एज यू ऑल नो कि convex mirror जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है. ओके, और कॉन्केव मिरर जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया वो कैसा था, कन्वर्जिंग लेंस था. तो जब हम 2 पोजिशन, हम इसके वहाँ पे हमने 6 पोजिशंस कंसिडर करके 6 रे डायग्राम स्टडी किए थे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 पोजीशन कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट की, और हम स्टडी करेंगे कि इमेजेस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर से कैसे फॉर्म होती है. सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है. ओके, और जब रेज इन्फिनिटी से आते हैं तब क्या होता है. ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. वी ऑल नो कि इन्फिनिटी से जब रे आएंगे तो दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये रेज जो है, अभी ये डाइवर्जिंग लेंस, लेंस नहीं, मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर जो है, ओके, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा. ओके, और ये रेज जो है, आई एम शोइंग इट विथ रेड कलर, इनको जब हम बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड बैक करेंगे तो हमें एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे इसकी इमेज मिलेगी. वी ऑल नो कि पैरेलल रेज विल ऑलवेज फॉर्म इमेज ऑन फोकल पॉइंट. सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकल पॉइंट, और फोकल पॉइंट पे ये जो इमेज है एकदम पॉइंट वाइज है, मतलब इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, इट इज़ वर्चुअल and erect. See, the rays are not meeting here. Okay, we are extending it back, so the image is not real, it is virtual, and virtual image is always erect. Okay, you need to remember this. सेकेंड की बात करें तो सेकेंड रे डायग्राम जो है, ओके, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल, समवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी. ओके, यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है विथ हेल्प ऑफ 2 रेज. 1 रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड इट विल बी forming the image, okay, but it will reflect back and pass from the principal focus. ये कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस में से. सेकेंड रे जो है जिसे हम पास करना चाहते हैं सी में से, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, तो वहाँ से भी ये क्या होगा, इट विल रिवर्ट बैक, ओके, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को फोकल पॉइंट और पोल पी जो है उनके बीच में ये इमेज फॉर्म करेंगे इंटरसेक्ट होके. तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मिरर के इस साइड पे, उसके फ्रंट में कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा. व्हाई? बिकॉज द रे 1 इज गोइंग बैक, रिफ्लेक्टिंग बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मिरर. ये सेकेंड रे जो है वो सी में से पास हो रहा है, और इन दोनों रेज के एक्सटेंशन से, ओके, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली इंटरसेक्शन मिल रहा है, दैट इज़ बिटवीन द पी एंड एफ, दैट मीन्स समवेयर बिहाइंड द मिरर. इसकी साइज यू कैन सी वेरी स्मॉल इमेज वी आर गेटिंग, सो इट इज़ डिमिनिश्ड, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, प्लेस्ड हियर and at the back side of the mirror. That's why
it is virtual, and virtual image is always erect. Okay, you all know all these things very well. So all these diagrams, total 8 diagrams we discussed. टोटल 8 डायग्राम आपने स्टडी किए, वो आपको अच्छे से ड्रॉ करने हैं, उसको अच्छे से लेबल करने हैं, और आपको खास 4 चीज़ें याद रखनी है: पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, एंड नेचर ऑफ द इमेज. ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस. अब हम बात करेंगे यूजेस की. स्फेरिकल मिरर्स जो है वो हमने देखे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, टर्मिनोलॉजी स्टडी की, अलग अलग रेज का यूज़ करके हम कैसे उसमें अलग अलग रे डायग्राम मिलते हैं हमें, वो भी हमने स्टडी किया. अभी हम बात करेंगे यूजेस की. ओके, कॉन्केव मिरर जो है उसका यूज़ कहाँ होता है? उसका यूज़ होता है टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, और व्हीकल की जो हेडलाइट होती है वहाँ पे. ओके, ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर, वी ऑल नो कि ये लाइट का पैरेलल बीम जो है वो देता है, तो इसीलिए उनका यूज़ जो है टॉर्च लाइट्स और हेडलाइट्स में होता है. उनका यूज़ शेविंग मिरर में भी होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करते हैं. तो शेविंग मिरर में क्या है, बहुत ही स्मॉल हेयर भी अगर फेस पे है तो क्या होगा, इसको यूज़ करके आप उसे अच्छे से कैच करके रिमूव कर सकते हैं. इनका यूज़ डेंटिस्ट करते हैं. ओके, जो टीथ है उसके लार्जर इमेजेस के लिए इसका यूज़ डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है. इसके अलावा लार्ज कॉन्केव मिरर जो है वो सनलाइट को, अलग अलग सोलर फर्नेसेस है जहाँ पे भी सोलर एनर्जी का यूज़ करके कुछ वर्क किया जाता है, तो ये आप सबको पता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस है. मतलब ये क्या करता है, लाइट रेज जो है उनको कन्वर्ज करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है. दैट्स वाई सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेसेस में ये यूज़ होते हैं. ओके, यू कैन सी इन डायग्राम, ये बैटरी है, ये लाइट है, टॉर्च है, ये व्हीकल की हेडलाइट है. ओके, ये सोलर फर्नेस है, ये डेंटिस्ट है. वो व्यू देख सकते हैं आप वहाँ पे कि जो भी प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ भी है टीथ के अंदर, तो वो एनलार्ज सरफेस में अच्छे से क्लियरली दिखेगा. एंड दिस इज शेविंग मिरर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये इस बार की एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन था कि व्हीकल्स जो है उनकी, सॉरी हेडलाइट के बारे में नहीं था एक्चुअली, वो क्वेश्चन ऐसा था कि जो व्हीकल है, आपको पता है कि उसमें रियर व्यू मिरर होता है, पीछे की जो भी व्हीकल्स वगैरह आ रही है उनको देखने के लिए यूज़ होता है. तो इसमें से ये इतना सिंपल है कॉन्वेक्स मिरर, उसका यूज़ जो है वो कहाँ होता है, रियर व्यू मिरर्स में होता है. मतलब जो पीछे की चीज़ें हैं, पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं, उनको क्लियरली हम देख सकते हैं. ओके, क्योंकि दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. प्लेन मिरर के कंपेयर में हमको यहाँ पे व्यू जो है वो थोड़ा सा क्या दिखता है, वाइड. मतलब चीज़ें थोड़ी दूर दिखती है बट क्लियरली दिखती है और वाइडली दिखती है. और ये मिरर जो है वो हमें इरेक्ट इमेज देता है, जो साइज़ में थोड़ी स्मॉल है. ओके, बट ये बहुत ही क्लियर है. तो इस साल 2 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसा आया था कि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज़ होता है और क्यों होता है. तो उसका आंसर सिंपल था कि इन व्हीकल्स convex mirrors are used as rear view mirrors because they give erect and diminished images of object, and they also have a wider field of view than plane mirror. तो इस सिंपल कंसेप्ट के वहाँ पे 2 मार्क्स थे. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको दोनों टाइप के जो मिरर है उसके यूजेस जो है उसको अच्छे से रिवाइज कर देना है, विच इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्टेशियन साइंस से कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम्स. ओके, आपको रे डायग्राम्स जो है वो अच्छे से ड्रॉ करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं. चलो मिलते हैं फिर कल हमारे नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.